नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। सके दोस्तों, आप सभी जानते हैं किसी भर्ती से संबंधित कोई भी सूचना होती है सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन एडा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। उसी क्रम में इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम लेटेस्ट अपडेट को लेकर। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। ज़्यादा जानकारी आप डायरेक्ट हम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगातार कोरोना को लेकर बढ़ते मामलों को लेकर सरकार के माध्यम से कई फैसले लिए जा रहे हैं। मैंने कल देर रात को आकर आप सभी को जानकारी भी दी कि सरकार के माध्यम से एक बार फिर से कोरोना के चलते यहाँ पर विद्यालयों को बंद करने का जो फैसला है वो लिया गया है। लेकिन ऐसे में अब सरकार के माध्यम से बताया जा रहा है कि मामले लगातार बढ़ने की वजह से पूरा देश खतरे में है। ऐसे में आगामी समय के अंदर होने वाली परीक्षाएं, विद्यालय या फिर अगर हम बात करें शिक्षण गतिविधियां पूरे तरीके से ठप होने के आसार हैं। जिस प्रकार मामले आप सभी को यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं, मैं आप सभी को दिखाना चाहूँगा। क्योंकि कोरोना के आने की वजह से सबसे बड़ी जो समस्या देखने के लिए मिलती है वो विद्यार्थियों को या फिर बेरोजगारों को, क्योंकि ज़्यादातर इनकी परीक्षाएं या फिर इनकी विद्यालयों या फिर इनकी कहने की शिक्षण प्रक्रियाएं खत्म कर दी जाती हैं या फिर समाप्त कर दी जाती हैं कुछ समय के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं पिछला साल भी ऐसे निकल चुका है, लेकिन अब ऐसे में सरकार के माध्यम से कहना है, केंद्र सरकार का कहना है कि यहाँ पे जो हालात है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। समूचा जो देश है पूरे तरीके से खतरे की जद में है। मतलब कहीं ना कहीं लगातार बढ़ते हुए मामलों को लेकर सरकार के माध्यम से जानकारी देखने के लिए मिल रही है। अगर हम बात करें, नीति आयोग के सदस्य बीके पॉल ने चेताया कि तेजी से बढ़ रहे मामलों को लेकर चरमरा जाएगी स्वास्थ्य व्यवस्था। मतलब एक बार फिर से कोरोना का कहर लगातार जारी है, लगातार संक्रमण बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसी भी जानकारी देखने के लिए मिल रही है। उसी क्रम में यूपी सरकार के माध्यम से बड़े फैसले लिए गए, जैसा कि आप सभी यहाँ देखेंगे। प्रदेश में अगर हम बात करें, शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया गया है जो कि कक्षा 1 से लेकर 8 तक के हैं। उसी क्रम में रविवार तक बंद करने का जो फैसला है वो लिया गया है। 10 दिन में 4 गुना हुए हैं एक्टिव केस। उसी क्रम में 2 दिन में अगर हम बात करें, 2286 नए संक्रमित पाए गए हैं। 15 ने अपनी जो जान है वो भी गंवा दी है। सर्वाधिक अगर हम बात करें तो लखनऊ के अंदर 446 जो केस है वो मिले हैं। ऐसे में विद्यालयों को, परीक्षाओं को स्थगित किया जा रहा है और विद्यालयों को बंद किया जा रहा है। दूसरी तरफ चुनाव का माहौल भी देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन उसके अंदर कोई बदलाव होने की संभावना यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रही है। उसी क्रम में सरकार के माध्यम से फैसला लिया गया है कि प्रदेश में 8वीं तक की कक्षा के सभी स्कूलों को रविवार मतलब कि 4 अप्रैल तक बंद किया गया है। इसके बारे में जानकारी सबसे पहले मैंने आप सभी को आकर के दे दी थी। साथ में योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल एक बैठक देखने के लिए मिली, जहाँ पे फैसला देखने के लिए मिला है। आगामी समय के अंदर बहुत सारी परीक्षाएं और भी तमाम चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी, जिसको लेकर 3 या 4 तारीख को एक बार फिर से बैठक होगी। और ऐसे में अगर परीक्षाओं को लेकर यहाँ पे जो फैसला है वो आपको देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि अगर 4 के बाद फिर से विद्यालय बंद होंगे तो तमाम समस्याएं आपको देखने के लिए मिल सकती हैं। क्योंकि कोरोना की वजह से इससे पहले भी पूरा साल खराब हो चुका है। एक बार फिर से साल की शुरुआत के साथ में इस प्रकार की चीज़ें आपको देखने के लिए मिल रही हैं। ऐसा ही कुछ पिछले साल भी हुआ था, पहले विद्यालय बंद हुए, उसके बाद में सभी चीज़ें बंद कर दी गई। उसके बाद आप सभी ने देखा कि यहाँ पे तमाम परीक्षाओं को लेकर जो संकट है मंडराता हुआ दिखाई दे रहा था। अब ऐसे में पंचायती चुनाव का ही मामला देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन उसके अंदर कोई बदलाव नहीं होगा। कल एक वीडियो मैंने आप सभी के लिए बनाया था, जहाँ पे आपको समझाया था कि चुनाव रद्द नहीं होते हैं, परीक्षाएं रद्द कर दी जाती हैं। उसी क्रम में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सरकार का कहना है कि पूरा देश जो है एक बार फिर से खतरे में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा हमने कई बाहर के देशों के अंदर देखा है, दोबारा से लॉकडाउन जैसी चीज़ें देखने के लिए मिली हैं, लेकिन भारत के अंदर अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको लेकर भी सरकार के माध्यम से जानकारी दी गई है। वहीं दूसरी तरफ बात करें, 50,000 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। चयन प्रक्रिया भी यहाँ पर निर्धारित हो गई है। जैसा कि आप सभी को जानकारी पहले भी दी गई थी कि सरकार के माध्यम से आगामी समय में 53,000 पदों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की जो भर्ती प्रक्रिया है वो आपको देखने के लिए मिलेगी। उसी क्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के करीब 53,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिलेवार भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी होने शुरू हो गए हैं। इस बार भर्ती के आवेदन ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। विज्ञापन जारी होने के बाद से आवेदन करने की अगर बात करें, 21 दिन का जो समय वो आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के लिए 45 दिनों की समय सीमा निर्धारित की गई है। दरअसल बात करें, बाल विकास सेवा पोषाहार विभाग में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं साथ में सहायिकाओं के करीब 53,000 जो पद है वो खाली हैं। सरकार ने इसी अगर बात करें साल 29 जनवरी को
चयन प्रक्रिया निर्धारित की गई थी। सभी जिलों में डीएम की देखरेख में चयन समिति गठित करने को लेकर पदों की भर्ती के निर्देश दिए गए थे। तो उसी क्रम में जो छात्र आंगनबाड़ी के लिए आवेदन करना चाहते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। balvikas.sup.in पे आप सभी जाएंगे तो आवेदन करने के लिए आप सभी को मिल जाएगा। आवेदन कैसे करना है इसको लेकर मैंने वीडियो डलवा देना शाम तक, लेकिन फिर भी यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन पत्र के लिए 4 भागों में भरा जाएगा। पंजीकरण की एक उम्मीदवार, व्यक्तिगत विवरण दर्ज होगा। आवेदक की अगर हम बात करें विवरण की जो जांच करने के बाद में आवेदन पत्र में अंकित विवरण यदि कोई संशोधन होता है तो उसे करने के लिए कहा जाएगा। भविष्य में संदर्भ के लिए पंजीकरण नंबर जरूरी है, तो उसी में अगर बात करें पंजीकरण के दूसरे भाग में शैक्षिक योग्यता भरनी होगी, साथ में ग्रेड, सीजीपीए और भी तमाम जानकारी आप सभी से मांगी जाएंगी। तीसरे पार्ट के अंदर आप सभी से फोटो और चौथे पार्ट के अंदर आप सभी से यहाँ पे आपके जो शैक्षिक अभिलेख होंगे वह तमाम जानकारियाँ आप सभी को यहाँ पे सबमिट करनी पड़ेंगी। तो ऐसे में जो छात्र आवेदन करना चाहते हैं आवेदन कर सकते हैं, जो कि लगभग 50,000 से अधिक पदों पे आपको जो भर्ती है वो देखने के लिए मिल रही हैं। उसी क्रम में अगर हम बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि लगातार छात्रों के माध्यम से जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, लेकिन ऐसे में अगर बात करें सरकार के माध्यम से कोई भी निष्क्रियता या फिर मतलब उनके माध्यम से कोई प्रतिक्रिया देखने के लिए नहीं मिल रही है। पूरे तरीके से सरकार निष्क्रिय हो चुकी है इस मुद्दे को लेकर। छात्र लगातार अपनी मांगे धरने के माध्यम से, पोस्टर के माध्यम से पहुंचाते हुए दिखाई दे रहे हैं और लगातार छात्रों के माध्यम से मिशन नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो अभियान है वो शुरू किया गया है, जिसकी शुरुआत पहले एक जिले से देखने के लिए मिली, लेकिन अब बढ़कर तमाम जिलों के अंदर देखने के लिए मिल रही है। लेकिन ये भी सच है कि अभी भी पूरे 75 जिलों के अंदर इन मामलों को लेकर छात्रों के माध्यम से कहीं ना कहीं जो इसको लेकर चीज़ें देखने के लिए नहीं मिल रही हैं। मैं आप सभी को दिखाना चाहूँगा लगातार छात्रों के माध्यम से जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं, जो कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए है। उसी को लेकर जो पोस्टर वार है वो जारी, जैसा कि आप सभी यहाँ पे देखेंगे कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी किया जाए, उसी को लेकर छात्रों के माध्यम से पोस्टर वार किए जा रहे हैं, जिसके अंदर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जो मांग है वो की जा रही है। 69,000 शिक्षक भर्ती के बाद सरकार ने दावा किया था कि भर्ती पूरी होते ही नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी होगा, लेकिन अभी तक सरकार के माध्यम से कोई विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। सरकार के अधिकारियों के माध्यम से कई बार ऐसे बयान दिए गए हैं जिसमें ये कहा गया कि वेतन देना पड़ता है और भी तमाम चीज़ें। इसी को लेकर छात्रों के मन में कहीं ना कहीं संशय है, तो ऐसे में छात्रों के माध्यम से मिशन नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती अभियान शुरू किया गया है, जिसमें पूरे जिले के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर जो पोस्टर वार है वो लगातार जारी है। जो छात्र अभी तक नहीं जुड़े हैं लगातार इस मुहिम में जुड़ते रहिए और इसको कहीं ना कहीं सफल बनाने का जो काम है वो भी आगे बढ़ाते रहिए। तो ऐसे में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर लगातार जो अभियान है वो जारी है। मुझे पूरा विश्वास है कि छात्रों को एक बार 100% जीत मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं आप सभी को एकजुट होने की आवश्यकता है। तो ऐसे में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए लगातार जो अभियान है वो जारी है, जो कि पोस्टर वार है, लेकिन सरकार के माध्यम से अभी तक कोई प्रतिक्रिया देखने के लिए नहीं मिली है। वहीं दूसरी तरफ बात करें 5100 शिक्षकों के खाली पदों को लेकर किस प्रकार भरे जाएंगे, इसमें जानकारी देखने के लिए मिल रही है। साथ में क्या क्या चीज़ें होंगी वो भी आप सभी देख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेगा यूपी में शिक्षक भर्ती के खाली 51,000 मतलब माफ़ कीजिए 5100 शिक्षकों के जो पद है वो वेटिंग लिस्ट से भरे जाएंगे। एससी की अगर बात करें, एससी वाले छात्रों को यहाँ पर जो सीटें मिल जाएंगी, मतलब जो एसटी की सीटें खाली रह गई थी वह एससी वाले छात्रों को मिलेंगी। बहुत ही कम अंक से रह गए छात्रों को यहाँ पे कहीं ना कहीं जो नौकरी है वो मिल जाएगी। उसी क्रम में बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर 69,000 शिक्षक भर्ती में खाली रह गए करीब 5100 पदों को वेटिंग लिस्ट के माध्यम से भरा जाएगा। इसके लिए 1 महीने के भीतर प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ऐसी जानकारी बेसिक शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से दी गई थी। साथ में जानकारी देखने के लिए भी मिली थी कि क्वालिफाइड अभ्यर्थी की जो सूची है उसी के आधार पर यहाँ से मतलब जो सूची बनाई जाएगी 1,40,000 के अनुसार ही यहाँ पर जानकारी आपको देखने के लिए मिल रही है। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी तक शासन प्रशासन के माध्यम से ये नहीं बताया गया कि कब तक आपकी जो थर्ड चयन सूची की कार्यवाही शुरू होगी और कब से आप सभी को थर्ड चयन सूची देखने के लिए मिलने वाली है। उसी क्रम में सहायक शिक्षक की अगर बात करें 69,000 पदों की भर्ती के लिए आयोजित लिखित परीक्षा के अंदर 1,46,000 अभ्यर्थी ने क्वालिफाई किया था। लिखित परीक्षा के अंकों की एकेडमिक परफॉर्मेंस के आधार पर मेरिट तैयार की गई थी। भर्ती में सुप्रीम कोर्ट फंस गई थी, मतलब सुप्रीम कोर्ट में भर्ती फंस गई थी, इसलिए इन पदों को अगर बात करें 2 चरणों में भरा गया। इसके बाद लगभग 4,000 के आसपास जो पद है वो खाली रह गए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सरकार के माध्यम से बताया गया था
कि 4,600 जो पद हैं वो खाली रह गए। लेकिन ऐसे में इनके अंदर भी अगर हम देखें अभी पदों की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि सरकार ने दोबारा से डाटा मांगा है। उसी क्रम में बहुत कम अंकों से चूके अभ्यर्थियों को यहाँ पे जो नौकरी है वो मिलने वाली है। सतीश द्विवेदी ने बताया कि पहले पद खाली रहने को लेकर इन्हें अगली भर्ती में शामिल किया जाता है, लेकिन सीएम के माध्यम से यहाँ पे जो निर्देश है वो दिए गए हैं कि यहाँ पे कहीं ना कहीं उसी सूची में से योग्य अभ्यर्थियों को उठाते हुए खाली पदों को भरा जाए। इसलिए यहाँ पे जो वेटिंग लिस्ट है वो जारी की जाएगी। ऐसे में जो एसटी की लगभग 1100 सीटें रह गई थी उनको जोड़ते हुए आगामी समय के अंदर एससी अभ्यर्थी को चयनित किया जाएगा। तो जैसा कि आप सभी देख पाएंगे यहाँ पे 5100 पदों की संख्या तो बताई जा रही है, लेकिन संख्या लगभग 5700 के समथिंग है, ये भी आप सभी जानते हैं। और अभी पदों की संख्या बढ़ने की संभावना है, क्योंकि सरकार ने दोबारा से डाटा मांगा है जो कि रिक्त पदों के सापेक्ष है। और जैसे ही रिक्त पदों की संख्या यहाँ पे आती है उसके बाद में थर्ड चयन सूची की जो प्रक्रिया है वो आपको देखने के लिए मिल सकती है। कई समाचार पत्रों के अंदर ये भी दावा किया गया कि इसमें कहीं ना कहीं जो थर्ड चयन सूची है वो आप सभी को चुनाव के बाद देखने के लिए मिलेगी। लेकिन जो मंत्री जी ने कहा था उसके अंदर जानकारी थी कि एक हफ्ते के अंदर, मतलब एक महीने के अंदर आपकी जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। इसको लेकर छात्रों के माध्यम से लगातार अधिकारियों से मुलाकात करने का जो प्रयास है वो जारी है। जैसी कोई जानकारी निकलती है सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन डाटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल वीडियो के माध्यम से थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।